सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे ज़्यादा सिंपल कैपेसिटर है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कैपेसिटर है। आपको उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो अगर आपने स्फेरिकल कैपेसिटर वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी फटाफट जाओ उस वीडियो को देखो, देख के वापस यहाँ पे आओ। 10 मिनट के आसपास का वीडियो, इससे लंबा नहीं है। एंड देन आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ लेंगे आसानी से। तो चलिए बढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है इसकी तरफ। तो मैं आपको शायद ये चीज़ बहुत बार पहले ही बता चुका हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ नहीं होता है। हमारे पास दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं। सो वी हैव टू मेटेलिक प्लेट्स लाइक दिस। एक मेटेलिक प्लेट ये रही और एक दूसरी मेटेलिक प्लेट है हमारे पास, एंड दैट इज दिस। आपके पास दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, ठीक है। अब एक इसमें से पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक इसमें से नेगेटिवली चार्ज होगी। तो मैं इसको पॉजिटिव चार्ज मान ले रहा हूं और इसको नेगेटिवली चार्ज मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चार्ज कैसे करा करते थे इनको हम लोग, तो आपको ये भी शायद याद होगा। चार्ज कैसे करते थे, एक से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, एक से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। बीच में क्या है, तो बीच में मैं मान के चल रहा हूँ वैक्यूम हो सकता है या फिर मैं इसको एयर लिख सकता हूँ। फिलहाल ये जो बीच में जो आपका स्पेस बच गया दैट इज वैक्यूम और वी कैन से एयर। सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, चाहे मैं वैक्यूम बोलूँ चाहे एयर बोलूँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो इतना हम नहीं करेंगे डिस्टिंग्विश। तो ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव। इसकी जो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज प्लस सिग्मा और इसकी जो आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज माइनस सिग्मा। और आपको पता है प्लस माइनस सिग्मा इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू बाई ए, ये बात आप लोगों को पता है। तो यहाँ से आपके पास प्लस माइनस क्यू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा ए। अब सिग्मा जो है मेरे लिखने का तरीका हमेशा से काफ़ी खराब रहा है, आप लोग अच्छे से लिखना, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँगा तो चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, अगर मैं नेगेटिव की बात करूँगा तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अब एरिया उधर चला गया तो चार्ज की वैल्यू की होगी मेरे पास। तो ये चीज़ें आपको याद रखने भी काम आएंगी आपके। तो ये हो गया आपके पास चार्ज का फॉर्मूला। ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज देंगे, एक तरफ से नेगेटिव चार्ज देंगे। अगर हम बैटरी से कनेक्ट करें, अगर हमें सिंपल करना है, सिंपल तरीके से बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक को मैं अर्थिंग दे दूंगा। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको कैपेसिटर वाली क्लास में। और एक को मैं लगातार पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करूँगा तो आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज होगी तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, आपके पास नेगेटिव वाले सारे इस तरफ खिंच जाएंगे और पॉजिटिव वाले सारे इस तरफ खिंच जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे हमने इंडक्शन वाला सीन पढ़ा था। अच्छा, जैसे ही मेरे पास नेगेटिव इधर खींचेंगे, पॉजिटिव इधर खींचेंगे, तो पॉजिटिव जो है वो अपने आप अर्थिंग से कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के लिए, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए चाहे आप बैटरी वाले तरीके से समझ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका ज़्यादा हमें कुछ काम है नहीं। अच्छा, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं लिखने वाले काम पे। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज कितना है, इसको प्लस माइनस क्यू। पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव है और नेगेटिव वाले पे नेगेटिव है, और दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा ए। वो कैसे है आपको वहां पे पता है। एरिया ऑफ ईच प्लेट, दोनों प्लेट्स का एरिया कितना है, तो एरिया आपके पास कैपिटल ए। अगेन पहले मैंने बता दिया था आपको। तो एरिया ऑफ ईच प्लेट कितना आपके पास, कैपिटल ए। नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। डिस्टेंस में मान के चल रहा हूँ डी, आप हो सकता है आर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके स्कूल में आर बोला गया है, एक्स बोला गया है या वाई बोला गया, जो भी बोला गया हो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस डिस्टेंस हो। तो मैं मान रहा हूँ डी। डिस्टेंस कितना हो गया इनके बीच में, डी हो गया। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जो अपने फर्स्ट चैप्टर में गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन करी थी। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन जब हमने करी तो हमने सीखा था कि दो आपके पास पैरेलल प्लेट्स हैं, मेटेलिक प्लेट्स हैं, और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर आपको याद नहीं है तो आई सजेस्ट फटाफट जाके गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन देखो और आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो किसी एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपने को पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये रही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सही है। एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई। ई मान लें, हाँ चलो ई सही है, ठीक है। अच्छा,
एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में, क्या कि आपका जो ई होता है, ई किसके बराबर होता है, तो ई इज इक्वल टू वी बाई डी। अगर मैं इसको अच्छे से बताऊं तो आपका ई क्या हुआ करता था, माइनस डी वी बाई डी आर हुआ करता था। याद आया, अभी हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वहीं से हमने उठाया, डीवी को वी बोल दिया, डी आर को डी बोल दिया। डी आर का डिस्टेंस हुआ करता था, उसको मैं यहाँ पे डी मान के चलाऊँ, ये नहीं कि डी यहाँ पे उठा के रख दिया। डी आर इज द डिस्टेंस एंड यहाँ पे डी डिस्टेंस। तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे वी बाई डी हो गया। यहाँ से मेरे पास वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वी विल बी इक्वल टू ई डी। ये भी अपने दिमाग में रखेंगे। तो फिलहाल हमारा जो मेन मुद्दा है दैट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगेन जिन्होंने गॉस थ्योरम पढ़ रखा है उनको ये पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा हो यहाँ देखो, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, तो आंसर हमेशा आउटवर्ड्स जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ बाहर जाएगी और इसकी वजह से यहाँ पे भी बाहर जाएगी और यहाँ पे भी बाहर जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैं कैसे बताऊँ, ये इसकी वजह से बाहर और यहाँ पे इसकी वजह से अंदर, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव वजह से बाहर, इसकी वजह से अंदर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अंदर वाली इसकी वजह से इस तरफ और इसकी वजह से भी इस तरफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाती हैं। अब ये क्या है, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे गॉस थ्योरम में, जो आपने पढ़ लिया होगा अभी तक, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट्स गेट कैंसल आउट। तो ई आउटसाइड में क्या लिख दूंगा, ई आउटसाइड इज इक्वल टू 0, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड inside the plates add जो भी है यहाँ पे इंग्लिश वगैरह आ रही हो अपने आप देख लेना। तो ई इनसाइड कितना हो जाएगा आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की वजह से कितनी होती है, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपने सब चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है। और दूसरी की वजह से कितनी हो जाएगी, तो अगेन सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट कितना बना देगा आपके पास, तो इट विल मेक सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई आउटसाइड प्लस ई इनसाइड, सो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई इसकी वजह से, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन की वजह से, दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, बार बार मैं बताऊंगा, बेकार का टाइम वेस्ट है, जाके वीडियोस देख लेना। सही है बात। अब मुझे निकालना क्या था, वी नीड टू फाइंड कैपेसिटेंस। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या करें आगे, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, मुझे फॉर्मूला पता है वी का, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सो वी नो वी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ई डॉट डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई कितना है बेटा आपके पास, तो ई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। सही हो गई बात यहाँ तक, ठीक। तो v इज इक्वल टू सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से देखो यहाँ पे, सिग्मा का फॉर्मूला होता है q बाई ए। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। सही है, d ऊपर है एप्सिलॉन नॉट नीचे। तो ये मेरे पास v की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें पोटेंशियल थोड़ी निकालना है। तो अगर आपको पोटेंशियल याद रखना हो तो दिस इज द पोटेंशियल, लेकिन हमें पोटेंशियल नहीं निकालना है। तो ये आपके पास पोटेंशियल आ चुका है, लेकिन अगेन हमें पोटेंशियल नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, तो कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इज इक्वल टू Q बाई V। सही होगी बात। अच्छा, C इज इक्वल टू Q, तो Q रहने दो, और V कितना आपके पास, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। तो Q से Q चला गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई में D। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। क्या हो जाएगा आपके पास, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। इसको मैं वापस एक बार लिख देता हूँ। तो C यहाँ नहीं, कहीं ऐसी जगह लिखता हूँ जहाँ पे आपको याद रहे। तो ये आपके पास स्पेस मैंने आपको छोड़ दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो ये किसकी वजह से, दिस इज ड्यू टू, ये है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से, ठीक है। जो स्फेरिकल कैपेसिटर था उसकी वजह से कितना था, उसकी वजह से आता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसकी वजह से कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये स्फेरिकल के लिए था, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अब अगला आता है कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। तो सबसे पहले C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। सेकंड, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। थर्ड, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, ठीक है। तो एरिया
बढ़ेगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, परमिटिविटी बढ़ेगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और अगर डी बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपके पास 3 फैक्टर्स हो गए जिन पे आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। जैसे डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस क्या होगा आपके पास? बढ़ेगा। जैसे डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, एक साथ हम करेंगे तीनों टॉपिक्स पे बेस्ड। तो जल्दी से इसको नोट कर लो एंड देन हम बढ़ते हैं, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।